हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम से डेली आएंगे और फिर अवरली से 15 मिनट में आते हुए टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे और मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए मंडे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे हॉल्ट लिया। फिर हमने सोचा कि इसके नीचे किसी भी साइड ब्रेकआउट आएगा और उस साइड अच्छा मूवमेंट होगा, और मार्केट 2 वीक से इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है मार्केट बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी अब किसी भी साइड ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। जब तक इस रेंज के बीच में है मार्केट यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। जिस साइड पे ब्रेकआउट आएगा उस साइड का मार्केट ट्रेंड डिसाइड होगा और मार्केट उस साइड में अच्छा खासा मोमेंटम दे देगा। तो अब आ जाते हैं अवरली डेली टाइम फ्रेम में कि मार्केट में किस तरह से स्ट्रक्चर बना है डेली टाइम फ्रेम के साथ। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट इस लो से अपसाइड गया था। अपसाइड आने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन आया कंटिन्यूसली। फिर यहाँ पे हॉट लेने के बाद यहाँ से मार्केट को एक गिर जाना चाहिए था इस तरह से, बट मार्केट ये नहीं करके मार्केट यहाँ से ना तो रिवर्स हुआ ना मार्केट यहाँ से फॉल किया। मार्केट इस जगह पे कंफ्यूज कर दिया मार्केट लोगों को। यहाँ पे 42,000 के नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज दी नहीं, और यहाँ से लगभग इतने दिनों से 2 हफ्तों से मार्केट इसी एरिया के आसपास घूम रहा है, इसी रेंज के बीच में। और मार्केट ब्रेक करता है, वापस से रिकवरी करके इसके ऊपर आके क्लोज हो जाता है, फिर वापस से यहाँ से मोमेंटम करता है। तो अगर किसी भी दिन अगर यहाँ से ये 42,000 के नीचे डेली टाइम फ्रेम हिसाब के नीचे अगर कैंडल क्लोज मिली हमें, तो यहाँ से हमें बड़ा फॉल देखने को मिल जाएगा और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ से एक हमें ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। अगर हम बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करें तो इस तरह से एक मार्केट में ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो अगर ये इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, 42,000 का लेवल भी ब्रेक होगा, तो फिर यहाँ से हमें फॉल देखने को मिलेगा और वो 40,000 के आसपास तक हमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट को जब लो क्रिएट करना होता है तो मार्केट एक बार कर देता है, उसके बाद वापस से उसी एरिया के आसपास सस्टेन नहीं करता है। मार्केट अप साइड चला जाता है, फिर थोड़ा साइडवेज हो जाता है, फिर वापस अप साइड जाता है। तो इस तरह से काम करता है। बट मार्केट में यहाँ पे एक ही जगह पे रुका हुआ है उस एरिया के आसपास में, तो पॉसिबिलिटी हाई है कि ये डाउन साइड आएगा। बट अगर हमें 15 मिनट में या अवर्ली टाइम से भी ब्रेकआउट अपसाइड के लिए मिलता है तो अपसाइड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जगह पे रुकता नहीं है। मार्केट अगर 15 मिनट में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दे तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम का या बेनिफिट ले सकते हैं। अब अर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एम बनता हुआ दिख रहा है हमें, इस तरह से एम बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये इसके नेक लाइन में ब्रेक करके नीचे सस्टेन करके अगर ये इसके नीचे आ रहा है तो फिर हमें वापस से लो एरिया के आसपास देखने को मिल सकता है। और पॉसिबिलिटी हाई है इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे गया तो फिर मार्केट यहाँ पे हमें डाउन साइड जाता वो देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं 15 मिनट के हिसाब से कि ट्रेड कैसे करनी है हमें। तो 15 मिनट में हमें सिंपली अगर ये इस एरिया के आसपास खुल गया, इस एरिया के आसपास खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, अगर 15-20 मिनट रुकने के बाद अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल क्लोज दे रहा है तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 42,700 के आसपास तक का। अगर यहाँ थोड़ा सा एक रेड कैंडल या थोड़ा 15 मिनट रुकने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट दिया तो फिर हम 42,900 तक का टारगेट देख सकते हैं, और फिर प्राइस एक्शन देखते हुए हम अपसाइड या डाउन साइड की ओर चलेंगे। अब अगर इसी एरिया में गैप अप खुल जाता है जो कि हमें देखने को मिल रहा है 83 पॉइंट, जो कि लगभग इसमें होगा 150 से 200 पॉइंट के आसपास तक का गैप अप होगा, 200 पॉइंट के आसपास तक का। तो अगर ये इस एरिया के आसपास खुलता है अपने हाई के आसपास और खुलने के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर खुलने के बाद थोड़ा सा या 15-20 मिनट यहाँ एक थोड़ा सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम एंट्री देख सकते हैं और हमारा इमीडिएट टारगेट बनेगा 42,900 का। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देके गैप अप खुल के अगर ब्रेकआउट देके फेल हो गया और इसके डे लो ब्रेक कर दिया तो फिर हम यहाँ पे सेल एंट्री भी देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 42,300 के आसपास तक का। इसके नीचे जा रहा है तो फिर हमें और भी नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हम उस तरह से मार्केट में करेंगे कि किस साइड पे ब्रेकआउट आ रहा है मार्केट में प्राइस एक्शन इस एरिया के अंदर। ये मतलब हमने ब्रेक या मेक सिचुएशन पे अभी अब रुका हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर यहाँ से हमें अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा सस्टेन करके। तो अगर यहाँ से फेल हुआ तो एक अच्छा खासा मार्केट डाउन साइड भी देखने को मिल जाएगा। अब गैप अप और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद डाउन साइड आ गया, अगर साइडवेज खुल रहा है और 42,500 के नीचे निकल रहा है तो खुलते ही हम एंट्री नहीं लेंगे।
अगर ये इसके साइड में खुल के अगर डाउन साइड आके 15-20 मिनट इस एरिया के आसपास रुकने के बाद अगर कैंडल क्लोज दे रहा है इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल के नीचे, तब हम एंट्री देखेंगे और हमारा टारगेट होगा 42,300 के आसपास तक का। इस जोन के आसपास अगर आधा घंटा एक साइडवेज होने के बाद फिर डाउन साइड जा रहा है तो फिर हम एक एंट्री देखेंगे। अगर ये आते ही इस तरह से डायरेक्ट ब्रेकआउट देते निकल रहा है तो फिर हम यहाँ पे सोचेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है। और जब भी ये इसके नीचे कैंडल क्लोज देने के बाद वापस से अगर अपसाइड निकल रहा है और इसके ऊपर कैंडल क्लोज दे गया तो हम एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा वापस से एक लो स्विंग के आसपास होगा या फिर अपने प्राइस एक्शन देखने के बाद देंगे। और अगर गैप अप और गैप डाउन, अगर गैप अप खुल के डायरेक्ट अपसाइड आ रहा है एंट्री नहीं सोचेंगे। अगर गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, एक रेंज बना दे रहा है, तब फिर हम अपसाइड के लिए सोचेंगे जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा और हम एक अपसाइड के लिए टारगेट देखेंगे। गैप डाउन खुल गया, अगर डाउन जा रहा है तब हम एंट्री कब लेंगे? अगर गैप डाउन खुल गया और खुलने के बाद डायरेक्ट डाउन जा रहा है तब डायरेक्ट खुलते ही एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। किसी रेजिस्टेंस एरिया के एक पुल बैक आया, वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद जब डाउन साइड आ रहा है तब हम एंट्री देखेंगे और हमारा टारगेट इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम टारगेट लेंगे। और अगर गैप डाउन खुलने के बाद अगर अप साइड जा रहा है तब हम अप साइड के लिए एंट्री कब लेंगे? जब मार्केट खुलने के बाद गैप फिल एरिया के आसपास से एक रिजेक्शन लेके थोड़ा डाउन आए, फिर डाउन आने के बाद जब ये इसका हाई वापस से ब्रेक कर रहा होगा तब हम एंट्री देखेंगे और हमारा टारगेट होगा इस 42,700 का। इसके ऊपर गया तो फिर 42,900 के आसपास हम देख सकते हैं। इस तरह से हम गैप डाउन या गैप अप में ट्राई करेंगे। और अगर इसी रेंज के बीच में रहता है तो फिर हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन एक दिन इसी रेंज के बीच में रहा है और ये रेट ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो हम थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे अगर इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में हमें वीकली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है? निफ्टी में हमें मार्केट में इसी एरिया के आसपास साइडवेज होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग एक मंथ से 1, 2, 3, 4 महीने 4 वीक से इसी एरिया के आसपास हमें साइडवेज होता हुआ दिख रहा है। और डोजी अब 2 बार डोजी बना चुका है, तो मार्केट में हाई पॉसिबिलिटी है किसी भी साइड ब्रेकआउट आए और बजट भी आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें मार्केट किसी भी साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम देने के लिए तैयार हो रहा है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट इस एरिया को 3 बार टेस्ट कर चुका है। पहली बार आया था तब शार्प बाइंग आई, सेकंड टाइम आया तब हल्की सी बाइंग आई और फिर इमीडिएट सेलिंग आके इस एरिया के आसपास आया। थर्ड टाइम थोड़ा यहाँ पे रुकने के बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। तो अब ये अगर चौथी बार भी इस बार आएगा तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया थोड़ा वीक हो चुका है और फोर्थ टाइम में ये इसको ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद ये अच्छा खासा एक 17,000 तक मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। तो हम इसके नीचे अगर ये वापस से ये एरिया के आसपास आ रहा है तो हमारा पॉसिबिलिटी हाई है कि इसके नीचे हमें मार्केट जाता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। अब आ जाते हैं घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखें तो मार्केट में ट्रेंड अभी का अपसाइड के लिए बना हुआ है। मार्केट में अपसाइड अभी लोअर लो नहीं बना है, हायर हाई बन रहा है और हायर लो बन रहा है। तो अगर ये इसके नीचे निकले या फिर यहाँ से एक न्यू हाई बनाने के बाद वापस से नीचे आए, तब हम ये लोअर लो का मार्केट होगा और यहाँ से फिर हम सेल कर सकते हैं और हमारा टारगेट एक हावरली टाइम के हिसाब से लोअर ट्रेंड का होगा और मार्केट में हम अच्छी खासी किसी सेटअप के ऊपर एंट्री लेके एक अच्छा खासा टारगेट देख सकते हैं। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो हम लेस क्वांटिटी और छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करते हैं, और अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो फिर हम बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 15 मिनट में कि हमें मंडे के लिए कैसे ट्रेड प्लान करनी है और कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है और कहाँ किस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। तो अगर मंडे के दिन इसी एरिया के आसपास खुल के यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पे खुलने के बाद पहली 15 मिनट की ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है छोटी सी इस एरिया के आसपास ही, तो फिर हम एक अपसाइड की एंट्री देख सकते हैं उसके ब्रेकआउट पे और हमारा टारगेट होगा 18,080 का। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती तो फिर हमारा 18,144 के आसपास तक का टारगेट हो सकता है निफ्टी में अपसाइड के लिए। और अगर इसी एरिया के आसपास खुलने के बाद अगर यहाँ थोड़ा 15-20 मिनट रुकते ही अगर ये 15 मिनट के बाद इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज दे रहा है 5 मिनट की या 15 मिनट की, तब हम सेल साइड एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 17,940 का। इसके नीचे आ रहा है तो 17,866 रुपये के आसपास तक का हमारा टारगेट होगा निफ्टी के लिए। और इसके नीचे आ रहा है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखते हुए और भी नीचे का टारगेट देख सकते हैं। मार्केट एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है? अगर गैप अप खुल जाता है, अगर खुलते अगर यहाँ से निकल रहा है, अगर साइडवेज बना के अपसाइड के लिए खुलते ही निकला है, तब अपसाइड के लिए एंट्री हम उसके ऊपर देखेंगे 18,080 के।
ऊपर अगर निकल रहा है 15 मिनट की कैंडल को दे रहा है तो फिर हम अपसाइड की एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 144 का। इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद अगर निकल रहा है तो फिर हमें 18,242 का देख सकते हैं। अगर इस एरिया के आसपास वापस से इसके नीचे आ रहा है तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे इस एरिया के आसपास में। अब अगर गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, जिसके गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा, अगर गैप अप खुल रहा है इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास खुलेगा और खुलते ही अगर इसको ब्रेकआउट दे रहा है तब हम एंट्री नहीं सोचेंगे। अगर खुलते ही इस एरिया के आसपास आने के बाद थोड़ा सा एक रेंज बनाते हुए अपसाइड निकल रहा है और 10 या 12 बजे के बाद इसको ब्रेकआउट दे रहा है तब हम अपसाइड के लिए एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 18,242 के आसपास तक है। यहाँ पे थोड़ा देर को इसको कंसोलिडेट होने देना, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आया तो फिर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। और अगर इसी एरिया के आसपास खुलने के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट देके निकल रहा है तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे गैप अप खुलने के बाद। और यहाँ से अगर ये वापस से घूम के डे लो ब्रेक कर रहा है तो हम सेल एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा गैप फिल तक का। इसके नीचे आया तो फिर और भी नीचे आते हुए हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपली गैप डाउन देखने को मिल गया तब हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है तब हम थोड़ा देर वेट करेंगे। अगर साइडवेज हो गया तो बहुत अच्छी बात है। साइडवेज होने के बाद जब अप साइड या डाउन साइड किसी भी साइड ब्रेकआउट आया तो उस साइड पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्ट डाउन जा रहा है तो हम एंट्री उस टाइम पे अवॉइड करेंगे। अब गैप डाउन खुला नीचे जा रहा है, अब कहाँ से पुल बैक आएगा वो हमें कुछ पता नहीं। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और मार्केट यहाँ आया और इस तरह से पुल बैक दे दिया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तब हम सिंपली क्या करें, गैप डाउन खुले नीचे जाए, रजिस्टर एक बार इसको बायर्स को ट्राई करने देना, अपसाइड आए, अपसाइड आने के बाद फिर वापस से नीचे जा रहा है तब हम सेल एंट्री देखेंगे और हमारा टारगेट होगा 17,866 का। इसके नीचे आ रहा है तो फिर ये टारगेट देखने को मिलेगा। इस तरह से हम ट्राई करेंगे, बाकी के लिए हम सेलिंग के लिए अवॉइड करेंगे। अगर अपसाइड जा रहा है तो खुलते अपसाइड जा रहा है तो हम एंट्री नहीं देखेंगे, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे तो हम अपसाइड के लिए एंट्री देखेंगे, बाकी हम अवॉइड करेंगे। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर देना।